बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम गोल्ड को जो है वो नेक्स्ट कमिंग वीक में देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में गोल्ड की क्या मूवमेंट हो सकती है। गोल्ड बाय रहने वाला है या सेल रहने वाला है, कौन से हमारे टारगेट होने वाले हैं और गोल्ड क्या हमारे वो टारगेट अचीव करवाएगा। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम गोल्ड को जो है वो हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम विजिट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को और देखते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक में कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि फंडामेंटली मार्केट को इफेक्ट करेगा। उसके लिए हम फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं और देख रहे हैं कि ये जो हमारा नेक्स्ट वीक है ये स्टार्ट होगा 18 मई 2026 मंडे से। और मंडे वाले दिन कोई भी हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है जो कि मार्केट को इफेक्ट करेगा, खास तौर पर यूएसडी से रिलेटेड डाटा नहीं है। ट्यूसडे को भी कोई भी यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन अगर वेनसडे की बात करें ना तो रात को 11 बजे यूएसडी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा ऑफ नेक्स्ट कमिंग वीक एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा होता है। ये मार्केट को बहुत ज़्यादा जो है मूवमेंट करने में हेल्पफुल होता है। इसलिए ये एक डाटा है पूरे नेक्स्ट कमिंग वीक में, इसको अपने माइंड में रखते हुए ट्रेडिंग कीजिएगा। थर्सडे को भी कोई डाटा नहीं है और अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को भी कोई भी हाई इम्पैक्ट यूएसडी से रिलेटेड डाटा नहीं है। ओवरऑल जो नेक्स्ट कमिंग वीक में जो मार्केट है वो हमें टेक्निकली मूव देगी। सो मार्केट को टेक्निकली एनालिसिस करने के लिए हम चलते हैं गोल्ड के होम चार्ट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक में गोल्ड टेक्निकली क्या मूवमेंट दे सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चूंकि वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो हम वीकली चार्ट को देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट हमारे जोन हैं, कहाँ से हम गोल्ड को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर वीकली चार्ट की बात करें तो गोल्ड की जो मार्केट है वो एक इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट एक सपोर्ट जोन के ऊपर मौजूद है। पिछले कई हफ्ते से कई दफ़ा मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गोल्ड की मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। इसके अलावा अगर हम बात करें गोल्ड के रेजिस्टेंस एरिया की जो कि सेलिंग एरिया है, उसको भी गोल्ड की जो मार्केट है वो ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी पिछले 7-8 हफ्ते से, लेकिन गोल्ड की मार्केट उसको भी ब्रेक नहीं कर सकी। गोल्ड की जो मार्केट है वो पिछले 5-7-8 हफ्तों से कि एक ही ख़ास रेंज के अंदर ही वर्क कर रही है जिसको हमने मार्क कर लिया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक ज़ोन है जो कि एक बाइंग ज़ोन है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है। गोल्ड की मार्केट इसको बार-बार जो है वो अ टेस्ट तो कर रही है लेकिन इसको ब्रेक डाउन नहीं कर रही। इसके अलावा अगर हम ऊपर रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो गोल्ड की मार्केट इसको भी ब्रेक नहीं कर पा रही। पिछले कई हफ्तों से गोल्ड की मार्केट इसके अंदर ही वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट कमिंग वीक में क्या होगा कि गोल्ड की जो मार्केट है वो स्पोर्ट स्पोर्ट जोन के ऊपर है। गोल्ड की जो मार्केट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस वाले एरिया को ब्रेक करे। जैसे ही ब्रेक करे नीचे कम से कम H4 की कैंडल क्लोजिंग करे अग्रेसिव कैंडल के साथ रीटेस्ट करेगा तो रीटेस्ट पे हमारी एंट्री बनेगी और ये हमें एक बहुत हेल्पफुल और 100% हमें सेल की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। अगर तो ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और हमें अच्छा खासा बेनिफिट होगा। सेकंड कंडीशंस मार्केट में अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, ये हो सकती है कि गोल्ड की मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले, जैसे ही मंडे वाले दिन मार्केट ओपन हो यहाँ से अगेन रीटेस्ट करे और सीधा ये वाला जो टारगेट है वो वाला अचीव करो। अकॉर्डिंग टू वीकली मार्केट में यही कंडीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसको हम करते हैं डेल, हम चलते हैं गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम में और गोल्ड को जो है वो हम पहले डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं और उसके साथ फिर हम H4 के अकॉर्डिंग भी मार्केट को डिटेल्स के साथ डिकोड करेंगे कि मार्केट में नेक्स्ट कमिंग वीक में कौन से इंपॉर्टेंट सेलिंग या फिर बाइंग जोन रहने वाले हैं। ये है हमारा डे वन का टाइम फ्रेम जिसकी तरफ हम मूव कर चुके हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड की जो मार्केट है यही एक इम्पोर्टेंट जोन है जो कि अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट भी हमने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। गोल्ड की मार्केट बिल्कुल यहाँ पर भी अपना बिहेव सेम ही दिखा सकती है जिस तरह हमने वीकली चार्ट में देखा। गोल्ड अपने इस वाले जोन को ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, अग्रेसिव कैंडल के साथ ब्रेक करे, मिनिमम H4 की कैंडल नीचे क्लोज करे, फिर हमें क्या होगा कि हमें ये वाला जो टारगेट है ना ये आसानी से
अचीव हो सकता है, जो कि ये बनता है 4200 का एरिया। या फिर जैसे ही मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होती है, गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद गोल्ड की मार्केट इसी वाले सपोर्ट जोन को आकर रीटेस्ट करे और हमें कोई कंफर्मेशन मिले और हम यहाँ से बाई की एंट्री फाइंड आउट करें और ये वाला टारगेट जो है वो हमारा अचीव हो सकता है। अकॉर्डिंग टू वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम मार्केट में यही कंडीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक सेकंड कंडीशंस भी है, वो भी मैं आपसे डिटेल्स के साथ थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूँ। देखें तो मार्केट जो है ना, वो ओवरऑल उसने लो लगाया है, लो लगाने के बाद उसने मजीद लो नहीं लगाया, लेकिन इसके साथ एक और कंडीशंस भी है। मार्केट को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मार्केट ने अपना एक हाई लगाया है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने अपना मजीद हाई नहीं लगाया। मार्केट जो है वो सकड़ती जा रही है, उसकी जो रेंज है वो कम से कम होती जा रही है। देखिए मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने हाई नहीं लगाया बल्कि मार्केट ने लो लगाया। अगर हम नीचे से बात करें तो ये देखो मार्केट ने लो लगाया है, फिर मार्केट ने लोअर नहीं लगाया बल्कि मार्केट ने लोअर हाई लगाया है। ओवरऑल देखें तो मार्केट की यहाँ पे कंडीशन से 50-50 है कि ये तो अब मार्केट जब ओपन होगी नेक्स्ट वाल कमिंग वीक में मंडे वाले दिन, तब ये डिसाइड करना होगा कि हमें सेल करना है या बाय करना है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में चली गई है। उसकी जो रेंज है वो कम से कम तर होती जा रही है। अब हम इसको करते हैं डेल। डेल करने के बाद हम गोल्ड को डिटेल्स के साथ डिकोड करते हैं अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम, ताकि हम आसानी से गोल्ड को डेली बेसिस पे ट्रेड कर सकें और अपने जो टारगेट है उनको अचीव कर सकें। इनको मैं डेल कर रहा हूं ताकि हम गोल्ड को नए सिरे से जो है ना H4 के अकॉर्डिंग मार्केट में जो है वो हम इसको एनालिसिस कर सकें। अब ये देखिए मैं मूव कर चुका हूँ गोल्ड के H4 के चार्ट की तरफ, और इसको थोड़ा मेंटेन करने के बाद हम इसको जो है ना बिल्कुल नए सिरे से जो है हम इसके इम्पोर्टेंट जोन ड्रा करेंगे और देखेंगे कि H4 का जो टाइम फ्रेम है वो हमें क्या सिग्नल या फिर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम देखें तो गोल्ड की जो मार्केट है वो बेसिकली अपने एक सपोर्ट जोन के ऊपर है अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट, डेली चार्ट या फिर छोटा टाइम फ्रेम जो कि H4 का टाइम फ्रेम है। ये देखिए गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन भी ले चुका है और यहाँ से मल्टी टाइम गोल्ड यहाँ से जो है वो इसको इस वाले जोन को रिस्पेक्ट भी कर चुका है, और ये देखिए यहाँ पर भी उसने रिस्पेक्ट किया है और उसने बुलिश मूवमेंट दिखाई है, यहाँ पर भी उसने ऐसा ही किया है। उसके अलावा यहाँ से उसने इसको ब्रेकअप करने के बाद रिटेस्ट किया और यहाँ से भी उसने एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई है, सो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट मोस्ट स्पेसिफिक जोन है। इसके अलावा अगर हम इसके अलावा अगर हम देखें गोल्ड के मार्केट में कि गोल्ड के मार्केट का जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको अगर हम ड्रा करके देखें तो वो एक ये वाला एरिया है। गोल्ड की मार्केट इन दो एरियाज को अकॉर्डिंग टू डेली एंड वीकली चार्ट जो है वो ब्रेक डाउन या फिर ब्रेक अप नहीं कर पा रही, बल्कि इनके अंदर से ही गोल्ड की मार्केट सेल या फिर बाय की अपॉर्चुनिटी हमें अगेन एंड अगेन जो है वो प्रोवाइड कर रही है। अब देखना ये है कि मंडे वाले दिन मार्केट अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट फ्रेम में तो हमने देख लिया, वीकली में भी देख लिया, लेकिन H4 टाइम फ्रेम में गोल्ड में क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। अब ये देखें गोल्ड की मार्केट जो है वो उसको अकॉर्डिंग टू वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम भी इसको ब्रेक करना चाहिए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा यहाँ से गोल्ड की मार्केट ब्रेक डाउन करेगी। उसकी रीज़न ये है कि गोल्ड की मार्केट यहाँ से H4 की जो कैंडल्स है वो रिजेक्शन ले चुकी है, जो कि एक साइन है कि मार्केट मजीद बुलिश साइड पे हमें मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन फिर भी ये मार्केट है, कुछ भी 100% नहीं होता। गोल्ड की बड़ी कैंडल H4 की कैंडल अग्रेसिव कैंडल इस वाले लेवल को ब्रेक करे, नीचे क्लोजिंग करे, तो क्लोजिंग करने के बाद फिर जब गोल्ड की मार्केट जो है वो इसको रीटेस्ट करे तो हम सेल करेंगे। सेल करने के बाद हमारे जो टारगेट है वो हम सेट कर लेते हैं, जो कि हमारे वीकली टारगेट है। फर्स्ट वाला जो हमारा टारगेट है वो एक तो ये वाला एरिया रहने वाला है। इसकी अगर हम एक्यूरेट प्राइस की बात करें तो ये बनता है 4334 का एरिया बनता है। अगर हम सेकंड टारगेट की बात करें तो गोल्ड की जो मार्केट है वो हमारा ये वाला जो कि सेकंड टारगेट बनता है और 250 का एरिया बनता है। ये हमें टारगेट जो है वो हमारे सेकंड टारगेट है हमारे, और ये वाले दो टारगेट हमारे नेक्स्ट कमिंग वीक में गोल्ड की मार्केट अगर ये ब्रेक डाउन करती है तो वो हमें अचीव करवा सकती है। इसके अलावा अगर गोल्ड की मार्केट जो कि अभी रिजेक्शन ले चुकी है, यहाँ से लग रहा है कि मार्केट ब्रेक डाउन नहीं करेगी बल्कि बुलिश साइड पे अप साइड पे मूवमेंट हमें दिखाएगी। अगर तो ऐसा होता है कि गोल्ड की मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेके या फिर इसके नीचे से रिटेस्ट करने आती है,
तो यहाँ से कोई मज़ीद रिजेक्शन या फिर कन्फर्मेशन देती है, तो फिर हमारे ये जो टारगेट है गोल्ड की मार्केट, वो हमें अचीव करवा सकती है। उसके लिए जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, तो उसको अगर हम सेट करें, तो वो एक तो ये वाला एरिया निकल कर आ रहा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और गोल्ड की मार्केट इसको ऑलरेडी जो है वो रिस्पेक्ट भी कर चुकी है। ये वाला एक जोन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये वाला टारगेट जो है गोल्ड की मार्केट हमें फर्स्ट टारगेट अचीव करवाएगी, और सेकंड टारगेट जो है वो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है जो कि बनता है 4860 का एरिया, इसको हमें अचीव करवा सकती है। अगर आप इस तरह की गोल्ड की डेली बेसिस पे भी एनालिसिस वॉच करके 100 से 200 पिप्स का प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, जिसमें फॉरेक्स के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स होती है वो हम प्रोवाइड करते रहती हैं, तो उसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये था मेरा एनालिसिस। मैं आपके लिए ये वीडियो जो है अपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। मैं आपका प्रोफेशनल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसलिए आप अपना भी एनालिसिस कीजिएगा। मेरा जो एनालिसिस है वो यही है कि गोल्ड की जो मार्केट है वो हमें या तो ब्रेक डाउन करे अग्रेसिव कैंडल के साथ, रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे, और ये वाले 2 टारगेट है ये हमारे नेक्स्ट कमिंग वीक में अचीव हो सकते हैं। या फिर गोल्ड की मार्केट जो है वो नीचे थोड़ा-सा मज़ीद बुलिश साइड पे मूव दिखाए और नीचे रीटेस्ट करने के लिए अगेन आए, यहाँ से हमें कोई कन्फर्मेशन मिले। यहाँ से भी हम कन्फर्मेशन तो हमें मिल चुकी है, लेकिन मंडे वाले दिन हमें मज़ीद भी कन्फर्मेशन चाहिए। हम डायरेक्ट भी मार्केट में जो है वो यहाँ से बाई की एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि मार्केट की गोल्ड की जो मार्केट है वो ओपन होती है, तो वो गैप अप या फिर गैप डाउन भी हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ से डायरेक्ट ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ से बाय कर लें, बल्कि मार्केट जब मंडे वाले दिन ओपन होगी तो उसका वेट करें। जब मार्केट इसको बुलिश साइड पे मूव कम्यूट करने के बाद नीचे से दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, रिजेक्शन दे, कोई मज़ीद एविडेंस मूविंग एवरेज या इंडिकेटर से, तो आप बाय करें। और फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला एरिया होना चाहिए जो कि बनता है 4740 का एरिया, और ये वाला सेकंड टारगेट है 4850 का एरिया बनता है। ये मार्केट जो है वो आपको टारगेट अचीव करवा सकती है। इस हफ्ते का जो एनालिसिस था वो बिल्कुल सिंपल था। अगर आपने मेरी ये वीडियोस पूरी देखी और अभी तक आप देख रहे हैं, तो आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला होगा और आपको समझने के लिए भी बहुत कुछ मिला होगा। अगर मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। लाइक करने से मुझे पैसे नहीं मिलते, बट मोटिवेशनल ज़रूर मिलता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।